हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुजर बुक पर। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे DSSB PRT के प्रीवियस ईयर मैथ्स क्वेश्चन का। इसका सेट नंबर 2 आप सभी के सामने है। तो सेशन को शुरू करते हैं, चलते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है यहाँ पर? ये समीकरण दी गई है, मतलब अंकगणितीय समीकरण है, इसका मान बताना है मुझे। तो यहाँ पर देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन पिछले वीडियो में हो चुका है। यहाँ पर मैंने बताया था कि सबसे पहले डेसिमल के बाद जो नंबर दिया है उसको लिख लो, माइनस में क्या करते हैं, जिस संख्या पर बार नहीं लगा होता है उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अपॉन में जितने डिजिट पर क्या लगा है, बार लगा है, उतनी बार क्या लिख लेते हैं, 9। और जिस पर नहीं लगा है उतने क्या लिख लेते हैं, 0। तो यहाँ पर 4 नहीं लगा है, मतलब एक डिजिट यानी 0, प्लस यहाँ पर 26/99। अब अगर डेसिमल के बाद कंप्लीट जो नंबर लिखा है उस पर बार लगा हुआ है तो उसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, और अपॉन में उतने ही डिजिट में क्या लिख देते, उतने ही 9 लिख देते हैं। माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 439 माइनस का 43 पे बार नहीं लगा है, अपॉन में क्या आ जाएगा, 900। अब ये कितना हो जाएगा, 427 अपॉन 990 प्लस 26/99 माइनस यहाँ पर कितना बचेगा, 9 से 3 जाएगा 6, 13 से 4 जाएगा 9, यानी 396 अपॉन में 900। अब यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा, 99 यहाँ से मिल जाएगा और यहाँ से 100 लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 10 बचेगा, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 4270 प्लस यहाँ पर ये 100 टाइम जाएगा तो ये हो जाएगा 2600 माइनस ये, इससे जब डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम जाएगा, 11 6 या 66, 11 9 या 99 प्लस 6 105, यानी 5, 10 कैरी हो जाएगा, 11 3 या 33, 33 प्लस 10 43। अब आगे देखते हैं, इन दोनों को क्या कर लो, सम कर लो। 0 7 फिर 6 to 8 और 4 to 6 माइनस का क्या आ जाएगा, 4356 और अपॉन में क्या आ जाएगा, 9900। इसमें से इसको माइनस करो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देख लो, 10 से 6 जाएगा 4 आएगा, 6 से 5 जाएगा 1 आएगा, फिर आगे 8 से 3 जाएगा 5 आएगा, और 6 से 4 जाएगा 2 आएगा। यहाँ पर ये हो गया। फिर मैंने क्या बताया था, अब देखो यहाँ पर 99 है, यानी इसमें डेसिमल के बाद 2 नंबर पर बार लगा होगा। फिर यहाँ पर 00 है, यानी जो 2 डिजिट पर क्या होगा, बार नहीं लगा होगा, लेकिन वो डिजिट ऑलरेडी इसमें माइनस करके लिखी जा चुकी है, तो उसको हम ऐड करके तब आंसर देंगे। यानी यहाँ पर क्या करेंगे, 2514, और इस डिजिट पे बार नहीं होगा, यानी यही डिजिट इसमें माइनस की गई होगी, तो इसको हम लोग ऐड कर लेंगे पहले, और अपान में क्या आ जाएगा, 9900। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 549213, और इधर क्या आ जाएगा, 25, और यहाँ पर लिखा है तो मैं यहाँ पर जगह कम है, इसको डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। इस पे 12 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, लघुत्तम पूर्ण संख्या के अंकों का वह योग कौन सा है जिसे 52368 में से घटाया जाना चाहिए, जिससे वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। मतलब ये नंबर दिया गया है और इसमें से वह कौन छोटी सी छोटी संख्या है जिसको माइनस कर दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाए, और वो जो संख्या है उसके डिजिट का सम बताना है हमें। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। संख्या क्या दी है, 52368। तो यहाँ पर देखते हैं, 52368 वर्गमूल निकालना मैंने कल बताया था।
राइट हैंड साइड से इसकी क्या बना लेते हैं, पेयर बना लेते हैं। ये कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम, 2 2 जा 4, यहाँ पर 2 टाइम लग गया 4, 5 से 4 जाएगा 1, 2 2 4, ये इधर ऐड हो जाता है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अगली पेयर कंप्लीट उतार लेते हैं। अब ये कितने टाइम जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ज़्यादा हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 टाइम जाएगा, 2 टाइम कर दो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, कितना बचेगा, 13 से 4 जाएगा 9, और यहाँ 11 से 8 जाएगा 3, और ये चीज़ इधर ऐड हो जाएगी, तो 4 और 4, यहाँ पर फिर से अगली कंप्लीट पेयर उतर जाएगी। अब ये कितने टाइम जाएगा, तो यहाँ पर अगर इसको चेक करते हैं, 8 8 जा 64, 6 आएगा, 8 4 जा 32, तो 6 ऐड करके 38 बन जाएगा, 3 8 4 जा 32, 3 35, और अगर 9 से चेक करते हैं तो 9 4 जा 36, और इधर से 3 कैरी आएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 टाइम ही लगेगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए जल्दी सॉल्व करने के लिए, तो 8 टाइम लगाना पड़ेगा। 8 8 जा 64, 6 8 4 जा 32, तो 6 38 हो जाएगा, और 3 8 4 जा 32, और 3 कितना हो जाएगा 35, तो यहाँ पर ये कितना बच जाएगा, 8 से 4 जाएगा 4, 16 से 8 जाएगा 8, और यहाँ पर 8 बचेगा, 8 से 5 जाएगा 3, और इधर 8 8 16 5 4। अब ये नंबर क्या आ गया, इससे छोटा आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर ये नंबर इसमें ना होता तो ये कंप्लीट क्या बन जाता, वर्ग बन जाता। तो यही नंबर अगर हम इससे माइनस कर दें गिवन नंबर से, तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा दिया हुआ नंबर है ये 2 2 8 का क्या बन जाएगा, कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 8 4, लेकिन हमें क्या बताना है, इसके डिजिट का सम बताना है। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 15, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं 5 और 8 के अनुपात में हैं और उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल 6760 है। इन संख्याओं का योग क्या है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर दो संख्याएं हैं, इनका अनुपात दिया गया है 5 और 8। तो यहाँ पर रेशियो कितना है नंबर्स का, 5 और 8, और एलसीएम इंटू HCF कितना दिया है, ये दिया है हमें 6760। अब यहाँ पर देखते हैं एक फार्मूला होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, HCF इंटू LCM। अब एक चीज़ देख लेते हैं कि यहाँ पर जो रेशियो दिया गया है हमें, ये 5 8 है, तो हम मान लेते हैं कि पहला नंबर 5x होगा और दूसरा नंबर 8x होगा। तो 5x इंटू 8x यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। इसकी वैल्यू कितनी है, 6760 है। तो यहाँ पर 8 5 से कितना हो जाएगा 40, और x स्क्वायर आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 6760। यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 4 से कट कर लेते हैं इसे, 4 1 जा 4 जाएगा, ये 2 बचेगा 27, यानी कि 4 6 जा 24, तो कितना बचेगा 24, यानी 3 4 9 जा 36, यानी ये कितना जाएगा 169। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 169 आ गई हमारे पास। यानी यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 169 किसका वर्ग होता है, 13 का होता है। 20 तक वर्ग कम से कम आप लोगों को याद होने चाहिए। फिर हमसे पूछा क्या गया था, इन संख्याओं का योग क्या है। तो सम क्या हो जाएगा, 8x प्लस 5x यानी कि 13x,
और x की वैल्यू कितनी आई है 13 ही है। तो 13 इंटू 13 कितना हो जाएगा 169। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसको करने का शार्ट तरीका क्या है, यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं, उनका रेशियो क्या था 5 और 8, और हमसे पूछा गया था सम। तो यानी सीधी सी बात है, अगर हमें सम बताना है तो 5 + 8 कितना बन रहा था 13 बन रहा था। तो जो भी आंसर होता वो कन्फर्म था कि वो 13 का क्या होता, कोई ना कोई फैक्टर ही होता, और यहाँ पर सिर्फ एक ही ऐसा आंसर था जो 13 का फैक्टर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक मशीन का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% प्रति वर्ष की दर से ह्रासित होता है। अगर मशीन का वर्तमान मूल्य 6,000 है तो 3 वर्षों में उसके मूल्य में प्रतिशत कमी कितनी होगी। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि 10% की दर से कम हो रहा है मूल्य। 10% का मतलब क्या हो जाएगा 1/10 इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू, और ये ह्रासित हो रहा है यानी माइनस, यानी जो प्राइस है वो कितना हो जा रहा है 10 से 9 हो जा रहा है, और ये 3 वर्षों का पूछा गया है। तो 10 से 9 10 से 9 10 से 9, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 1000, और ये 9 का क्यूब कितना होता है 729। यहाँ पर कितना डिफरेंस आ गया है इसमें 271। 10 से 9 जाएगा 1 8, और यहाँ पर कितना 9 से 2 जाएगा 7, और यहाँ 9 से 7 जाएगा 2, यानी इतना क्या हो गई है वैल्यू कम हो गई है। तो परसेंटेज डिक्रीज यहाँ पर निकाल लो। अपॉन में हमेशा इनिशियल वैल्यू आती है इंटू 100, जीरो कैंसिल और ये डिसमल लग जाएगा, यानी 27.1%। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको अगर डायरेक्ट यहाँ पर रेशियो ना लिखना चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 10 पर 1 कम हो रहा है, यानी जो 10 वाली चीज़ है वो कितने की हो जा रही है 9 की हो जा रही है, और ये करना कितनी बार में है 3 साल के लिए। तो इसकी पावर डायरेक्टली आप लोग 3 कर सकते हैं। यहाँ पर भी वही बन जाएगा 729/1000। ये इनिशियल वैल्यू थी और ये 3 साल के बाद की वैल्यू है। यहाँ से भी आप कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 25 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 5 वस्तुओं के लागत मूल्य का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि कोई व्यक्ति 25 वस्तुएं बेच रहा है और उसको 5 वस्तुओं के लागत मूल्य का लाभ होता है, यानी जो 5 वस्तुओं का कास्ट प्राइस है वही उसका प्रॉफिट है। तो यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट को लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कब होगा जब सेलिंग प्राइस कास्ट प्राइस से क्या होगा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट हो कितना रहा है 5 वस्तुओं के लागत मूल्य, यानी 5 CP के बराबर का क्या हो रहा है उसको प्रॉफिट हो रहा है, और बेचा उसने कितनी 25 वस्तुएं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 SP माइनस 25 CP। CPU को इधर भेज दो, कितना हो जाएगा 30 CP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 SP। यहाँ पर 5 से कट कर दो 6 टाइम, और ये 5 टाइम, कितना हो जाएगा, यानी CP की वैल्यू इधर वाली होती है और SP की वैल्यू क्या होगी इधर वाली। तो यहाँ पर रेशियो लिख लो, CP रेशियो SP। ये कितना आया है CP कितना है 5 और SP कितना है 6, यानी 5 वाली चीज़ पर कितना प्रॉफिट हो रहा है +1। तो यहाँ पर परसेंटेज प्रॉफिट निकाल दो 1/CP, यानी 5 × 100। कट कर दो इसको, 20 टाइम जाएगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा 20%। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, अगर एक घन के कोर को 40% बढ़ा दिया जाता है तो उसके परिमाण में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही क्यूब की, और परिमाण का मतलब होता है वॉल्यूम, कितनी चीज़ उसमें ऑक्यूपाई हो सकती है। तो अब देखते हैं, जो घन की कोर है उसको कितना बढ़ाया गया 40%। 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी 40/100, यानी 2/5, यानी
इतनी बढ़ाई जा रही है, तो ये 5 से कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ये मान लेते हैं स्टार्टिंग में थी ए, और इसको अब मान लिया ये कैपिटल हो गया। अब हम इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं साइड क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जब क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 125, और इसका क्यूब करेंगे 7 का क्यूब कितना होता है 243। तो यहाँ पर ये कितना बढ़ गया है, डिफरेंस देख लो, 13 से 5 जाएगा 8, और यहाँ पर 3 से 2 जाएगा 1, 2 से 1 जाएगा 1, सॉरी ये 343 आएगा। यहाँ पर 3 से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है। अब यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज देख लेते हैं, 218 का इंक्रीमेंट हुआ है। इनिशियल वैल्यू कितनी थी 125 थी, इनटू क्या हो जाएगा 100। तो इसको 25 से कट कर देते हैं, ये 5 टाइम जाएगा और ये 4 टाइम जाएगा। इसको भी कट कर लेते हैं, इसी को कट कर लेते हैं 0.8 टाइम, मल्टीप्लाई कर दो, 8 8 जा 64, 6 8 1 जा 8, 8 + 6 14, 8 2 जा 16, 1 17। एक डिजिट के बाद क्या लग जाएगा डेसिमल, इतने परसेंट क्या हो जाएगा इंक्रीमेंट, ये क्या हो जाएगा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, ए बी और सी किसी काम को अकेले क्रमशः 20 24 और 30 घंटे में पूरा कर सकते हैं। इन सभी ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन ए और सी ने 6 घंटे बाद उस काम को छोड़ दिया। अकेले बी शेष काम को कितने घंटे में पूरा करेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, 3 पर्सन थे हमारे पास, ए बी और सी। ए कितने घंटे में काम कर सकता था 20, बी कितने घंटे में कर सकता था 24, सी कितने घंटे में कर सकता था 30। हमने बताया था जो इनके काम करने का टाइम होता है उनका एलसीएम क्या हो जाता है टोटल वर्क। यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं। देखो 20 के फ्रैक्शन क्या होंगे 4 × 5, इसका 4 × 6, तो एलसीएम में 4 5 6 ले लेंगे, यहाँ पर 6 5 ही आएगा, तो कितना आ जाएगा 4 × 5 × 6, यानी एलसीएम कितना आ जाएगा 120। यही क्या है हमारा टोटल वर्क। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, इन सभी ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन 6 घंटे बाद ए और सी ने काम छोड़ दिया, यानी 6 घंटे तो इन लोगों ने एक साथ काम किया होगा ना। तो इससे पहले सबसे पहले इनकी इफिशियंसी निकाल लेते हैं। इफिशियंसी हमने क्या बताया था, टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 से इसको काट दो 6 टाइम जाएगा, 24 से काट दो 5 टाइम, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 + 2, तो ये 5 टाइम जाएगा, और ये 30 से काटेंगे तो 4 टाइम जाएगा। ये क्या आ गई इफिशियंसी। तो अगर हम देखते हैं 6 घंटे में किया गया काम, वर्क कितना हो जाएगा, इफिशियंसी इनटू टाइम। इफिशियंसी सबकी कितनी है 6 + 5 11, 11 + 4 15। काम कितनी देर किया इन लोगों ने 6 घंटे, यानी 90 वर्क क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर टोटल वर्क कितना था 120, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा 120 - 90 कितना बच गया हमारे पास 30 बच गया। अब ये कौन करेगा, अकेला बी करेगा। जब अकेला बी करेगा तो टाइम टेकन बाय बी, ये क्या हो जाता है वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क कितना है 30 और इफिशियंसी कितनी है 5। ये फार्मूले पिछली क्लास में बताए जा चुके हैं, 5 6 जा 30, यानी इसको कितना टाइम और लगेगा 6 आवर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, दो पात्रों ए और बी में क्रमशः 3:5 और 3:2 के अनुपात में स्प्रिट और पानी है। 19:21 के अनुपात में स्प्रिट और पानी का घोल प्राप्त करने के लिए उनकी सामग्रियों को किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन भी पिछले वीडियो में हो चुका है, देखते हैं इसको कैसे करेंगे।
यहाँ पर ए कितना है, एक पात्र ए है, इसमें जो है स्प्रिट और क्या है वाटर, किस रेशियो में है 3:5 में। और यहीं पर एक पात्र बी है, इसमें इसका रेशियो कितना है 3:2। और हमको इनको किस रेशियो में लाना है 19:21 में। तो हम मान लेते हैं कि पात्र सी में कुछ थोड़ा इसमें से निकाल के डालते हैं, थोड़ा इसमें से निकाल के डालते हैं, और अनुपात कितना हो जाता है 19:21। तो हमने क्या कहा था कि सबसे पहले इनकी मात्रा को बराबर करते हैं। यहाँ पर 5 3 कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर ये 5, यहाँ पर ये कितना है 9 + 1 10, 2 1 3 3 + 1 4, ये हो गया। ये 40 है, ये 8 है, ये 5 है, तो बराबर नहीं है। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अगर हम किससे मल्टीप्लाई कर दें 5 से, तो ये 5 8 या 40 आ जाएगा। और इसको किससे कर दें 8 से, तो ये भी 8 5 जा कितना आ जाएगा 40, तीनों क्या हो जाएंगे बराबर। तो इसको देखते हैं ये क्या हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, ये भी 40 बन गया। और ये कितना है 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, और फाइनल तो हमें क्या चाहिए 19 और 21। ये स्प्रिट थी और ये वाटर। अब देखो सब में बराबर हो गया, इधर भी 40, ये भी 40, ये भी 40। अब किसी पर भी एलिगेशन लगा दो, मैं वाटर पे लगा देता हूँ। तो जब वाटर पे एलिगेशन लगाओगे तो कितना हो जाएगा 25, सेकेंड में 16 है, और लाना कितना है 21। इसमें हमने क्या बताया था कि बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस, तो 21 से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 11 6 यानी 5, और इधर 25 से 21 जाएगा तो 4, यानी रेशियो कितना आ जाएगा 5:4। यही क्या हो जाएगा आंसर, स्प्लिट से भी यही आंसर आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, कोई वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, उस मूल्य के 6/5 पर उसे बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है, मूल मूल्य पर उसका हानि प्रतिशत कितना है। एक वस्तु कोई बेची गई, फिर क्या कह रहे हैं कि अगर उसी मूल्य के 6/5 पर उसको बेचा जाता तो क्या हो जाता 10% की हानि होती, तो मूल मूल्य पर उसका हानि प्रतिशत कितना है। तो देखते हैं, मान लेते हैं कि वो वस्तु बेची गई 5 रुपये में, जो नीचे फ्रैक्शनल वैल्यू हम उसी के अकॉर्डिंग मान लेते हैं ताकि कट जाए। अब अगर इसी के 6/5 पे बेची जाती तो वस्तु कितने में बिकती 6 में, लेकिन फिर भी उसको 10% का क्या हो रहा है लॉस। और हमने बताया था प्रॉफिट लॉस किस पे होता है, हमेशा कास्ट प्राइस पे होता है, और जो कि अपने आप में क्या होती है 100%। तो 100% पे अगर 10% का लॉस हो रहा है, यानी वो कितने की बिक रही है 90% की, तो ये जो 6 है ये किसकी वैल्यू है 90% की हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 6/90 इंटू 100, 15 टाइम कट जाएगा। यहाँ से इसको काट लो, 5 3 जा और 5 2 जा, कितना आ जाएगा 20/3। ये 100% की वैल्यू आ गई, यानी ये 100% की वैल्यू क्या है CP है। और SP तो हमें पता है मूल मूल्य 5 है, तो CP और SP का रेशियो बना लेते हैं यहाँ से। CP कितना था 20/3, और बेच कितने पे रहे इसे 5 पे, मूल मूल्य पर उसका हानि प्रतिशत क्या है ना 3 से मल्टीप्लाई कर दो इधर, कितना आ जाएगा 20:15, यानी यहाँ पर लॉस कितना हो रहा है 5 का लॉस हो रहा है। इनिशियल कितना है 20 इंटू 100, 5 टाइम चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 25%। यही क्या हो जाएगा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर,
30,566 की धनराशि ए, बी और सी में इस तरह से बांटी जाती है कि ए के हिस्से का 5 गुना, बी के हिस्से का 3 गुना और सी के हिस्से का 2 गुना बराबर है। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, बी का हिस्सा कितना है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर 3 पर्सन है, ए, बी और सी। अब क्या बोला जा रहा है, ए के हिस्से का 5 गुना, तो ए का जितना भी हिस्सा है उसका 5 गुना, बी के हिस्से का 3 गुना और सी के हिस्से का 2 गुना। ये आपस में क्या है, बराबर है। तो हमें बताना है कि बी का हिस्सा कितना है। तो मैंने क्या बताया था, इनका रेशियो लिखने के लिए इनका एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। रेशियो लिख लो, ए, बी और सी। 5 6 जा 36, सॉरी 30, ये 10 टाइम, ये 15 टाइम। अब ये टोटल कितना बन गया, 5 6 11 1 1 2 1 3, ये आ गया। मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ये 31 रुपये इस रेशियो में बांटे गए, लेकिन हमें टोटल दिया कितना है, 30,566। तो इसको इसके इक्वल रख देंगे। अब इसको काटना है, तो ये कितने टाइम जाएगा, सबसे पहले 9 1 जा 9, 9 3 जो 27, 9 टाइम लग जाएगा। 9 1 जा 9, यहाँ पर 9 होगा, यानी 15 से 9 जाएगा, कितना बचेगा, नीचे 6 रहेगा। और यहाँ पर 9 3 जा 27, तो यहाँ पर 29 से 27 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और इधर कितना था, 6 6। अब ये कितने टाइम लग जाएगा, 9 तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 टाइम लगा लो। 8 1 जा 8 हो जाएगा, 8 3 जा 24। अब यहाँ से कितना बचेगा, 16 से 8 जाएगा 6, और यहाँ पर ये कितना बचेगा, 5 से 4 जाएगा 1, और इधर से कितना बच जाएगा 6, नहीं सॉरी, ये 16 से 8 जाएगा तो यहाँ पर 8 आएगा, बाकी सही है। अब ये कितने टाइम लग जाएगा, 6 टाइम लगा दो। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 9 8 6। हमें बतानी है बी की, तो बी का शेयर कितना है, 10, तो 10 की वैल्यू निकाल दो। 9 8 6 इंटू 10, तो आंसर कितना हो जाएगा, 9860। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, अगर दिन में 8 घंटे काम करने वाले 12 व्यक्ति 5 दिन में रुपये 16,800 कमाते हैं, तो दिन में 6 घंटे काम करने वाले 18 व्यक्ति 8 दिन में कितना पैसा कमाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक फार्मूला बताया था, क्या, M1 D1 H1 अपॉन W1। इधर क्या आ जाएगा, M2 D2 H2 अपॉन W2। वैल्यू पुट करो। मैन कितने यहाँ पर 12, कितने दिन 5, और कितने घंटे 8। WN मैंने बताया था, पैसे हमेशा कार्य के अकॉर्डिंग मिलते हैं, तो हम पैसे को ही क्या मान लेते हैं, कार्य मान लेते हैं। 16,800 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, M2 कितने हैं, 18 व्यक्ति, कितने दिन, 8 दिन, काम कितने घंटे, 6 घंटे, अपान में W2। ये कैलकुलेट करना है, काटो इसको। 8 से 8 कैंसिल, 6 2 जा 12, 2 9 जा 18, ये हो गया। इसको 5 से कट कर दो, 5 3 जा 15 1, 5 3 जा 15, 5 6 जा, यानी W2 कितना आ जाएगा, 3 3 6 0 इंटू 9, 9 0 0, 9 6 जा 54, 5 9 3 जा 27, 27 5 32, 9 3 जा 27, 27 3 30, 30 240, इतने रुपए कमा लेंगे वो। यही हो जाएगा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर,
एक कक्षा में लड़कों का औसत वजन 60 किलोग्राम और लड़कियों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। यदि संपूर्ण कक्षा का औसत वजन 56 केजी है तो कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या है। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक तरफ क्या है बॉयज़ एवरेज दे रखा है, एक तरफ क्या है गर्ल्स एवरेज दे रखा है, और एक एक ये क्या है इनका कंबाइंड, मतलब पूरी कक्षा का औसत कितना है 56। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए कि दो चीज़ें हों और फिर उनका कंबाइंड दिया हो तो हमेशा एलिगेशन लगाया जाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 और ये कितना है 50, कंबाइंड एवरेज कितना है 56। यहाँ पर 56 से 50 जाएगा कितना बचेगा 6, और यहाँ पर 60 से 56 जाएगा कितना बचेगा 4। तो 6:4, यानी इसको 2 से कट जाएगा 3:2, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर रेशियो आता किसका है आखिर में, जब एलिकेशन लगाते हैं तो यहाँ पर रेशियो क्या निकल के आता है। हमेशा जो चीज़ अपॉन में लिखी जाती है, जब भी एवरेज निकालते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, ऊपर सम होता है और नीचे क्या रहता है नंबर, टोटल नंबर। तो यहाँ पर वही तो पूछा गया है लड़कों, तो ऊपर सम लिखा गया होगा और नीचे टोटल लड़के लड़के लिखे गए होंगे, और जब गर्ल्स का निकाला गया होगा तो ऊपर सम हो गया होगा और नीचे नंबर ऑफ गर्ल्स। तो वही जो चीज़ अपॉन में होती है हमेशा रेशियो उसी का निकलता है, और वही चीज़ हमसे पूछी गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 32 की पावर 25 माइनस 28 की पावर 64 प्लस 23 की पावर 9 में इकाई का अंक क्या है। यहाँ पर भी यूनिट डिजिट बतानी है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले जो पावर दी होती है उसको क्या कर लेते हैं 4 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर जब पावर 25 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, जो लास्ट डिजिट होती है उसकी पावर वही रिमाइंडर लगा देते हैं, तो यहाँ से कितना बच जाएगा 2। फिर 28 को निकाल लेते हैं 64। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हम 64 को डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, और जब कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर 8 की पावर जब कंप्लीट डिवाइड होता है तो वही 4 ही पावर ले लेते हैं। अब 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा 64, फिर 8 इंटू 8 करेंगे 64, और लास्ट की 4 इंटू 4 का कितना हो जाएगा 16, यानी लास्ट डिजिट यहाँ पर क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी, सॉरी। यहाँ पर देख लो इसको, 8 इंटू 8 कितना आएगा 64 आएगा, फिर से 8 इंटू 8 क्योंकि 4 टाइम है, यहाँ पर भी क्या आएगा 64, फिर से इनका लास्ट डिजिट ही लेनी है तो 4 इंटू 4 क्या आ जाएगा 16, 16 की लास्ट डिजिट 6। आगे देखते हैं 23 की पावर 9 है, इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 3 की पावर 1 कर देंगे, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा 3। अब जैसे लिखा है वैसे लिख दो 2, यहाँ पर इसका कितना निकल के आ गया है माइनस का 6, और ये कितना आया है +3, 3 + 2 - 6 कितना हो जाएगा -1। हमने कहा था यूनिट डिजिट कभी माइनस नहीं हो सकती है ना, माइनस का मतलब है कि हमें उधर से कैरी करना पड़ेगा, कैरी करने का मतलब 10 हो जाएगा, 10 - 1 कितना आ जाएगा 9, तो आंसर क्या हो जाएगा 9। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक रेलगाड़ी पड़ाव के बिना 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और पड़ाव के साथ 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखो 120 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या है कि वो 1 घंटे में कितना जाती है 120 किलोमीटर, लेकिन कब, जब नॉन स्टॉप चलती है, यानी रुकती नहीं है। फिर 1 घंटे में कितना जा रही है वो 110, 110 कब जा रही है जब स्टॉपेज लेती है। तो यहाँ पर हमें लॉस कितना हुआ 10 किलोमीटर का क्या हुआ लॉस हुआ, यानी वो कितना कम चली 10 किलोमीटर। तो अब यहाँ से देखते हैं पहले 60 मिनट में वो चल कितना रही थी बिना स्टॉप के 120 किलोमीटर, मतलब 1 मिनट में कितना चलेगी 2 किलोमीटर। मतलब यही कि हर घंटे पे वो हमें 2 किलोमीटर का लॉस हुआ है, ठीक है, और टोटल लॉस कितना है 10 किलोमीटर। तो स्टॉप पर आवर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं स्टॉप पर आवर। टोटल लॉस कितना हुआ था 10, और 1 मिनट में कितना 2, यानी 5 मिनट।
यानी औसतन 1 घंटे में कितना रुकती है? 5 मिनट। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है कुछ इस टाइप का, तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? लॉस निकाल लेते हैं। फिर वो वैल्यू निकाल लेते हैं कि हमें 1 मिनट में कितना हो रहा था लॉस, उससे उसको क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी भिन्न का अंश 150% बढ़ा दिए जाने और हर 50% कम कर दिए जाने पर भिन्न 4/3 हो जाता है। मूल भिन्न क्या है? क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, तब सुन लीजिए। अंश कितना है? 150% क्या कर दिया जाता है? बढ़ा दिया जाता है। और हर क्या है? 50% कम कर दिया जाता है। तो जो भिन्न है वो 4/3 हो जाती है। मूल भिन्न क्या है? तो इसकी मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। अंश अपने आप में क्या रहा होगा? 100% रहा होगा, और उसको कितना बढ़ा दिया गया है? 150%। यानी अगर कोई चीज़ 100% से 150% बढ़ा दी जाए तो फाइनल कितना हो जाएगी? 250 हो जाएगी। और हर क्या कर दिया गया है? 50% कम कर दिया गया है। तो हर भी अपने आप में क्या रहा होगा? 100 रहा होगा। 100 से जब 50 कम कर देंगे तो ये कितना बचेगा? 50 बचेगा। इधर क्या कर देते हैं? ये फाइनल कितना हो गया है? 4/3। तो इसको हम लोग सॉल्व करके हमेशा किधर रख लिखते हैं? राइट हैंड साइड पे। जो कटने वाला है उसको काट लेते हैं। 0, 5 5 जा 25। अब ये कभी इधर मल्टीप्लाई नहीं जाएगा, ये हमेशा इधर आएंगी चीज़ें। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? इधर से तो 1 गया तो 1 4 ही हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा? 5 3 जा 15। यही क्या हो जाएगा? आंसर। सबसे बेस्ट तरीका है लगाने का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? 58.3 इंटू 58.3 प्लस 56.3 इंटू 56.3, फिर प्लस में है 58.3 प्लस 56.3 अपान में वही चीज़ 583 इंटू 583 इंटू 583 माइनस 563 563 563, इसका मल्टीप्लाई हमें बताना है इसका मान कितना आएगा इसको सॉल्व करके। तो यहाँ पर देखते हैं, तो ये कुछ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में क्या लिखा है? ए क्यूब 3 बार है, बी क्यूब, इस टाइप से। तो इसी फार्मूले के आसपास हम देखते हैं, लेकिन बस अंतर क्या है? ऊपर डेसिमल लगा हुआ है, नीचे डेसिमल नहीं लगा हुआ है। तो हम क्या करते हैं? ऊपर से यहाँ से अगर डेसिमल हटाते हैं तो 1/10, यहाँ से हटाएंगे 1/10, यानी क्या बनेगा? 1/100। यहाँ से भी जब हटाएंगे तो 1/100, यहाँ से भी जब दोनों से हटाएंगे तो 1/100। तो यहाँ पर हम लोग 1/100 क्या निकाल लेते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। अंदर क्या बचेगा? 583 का स्क्वायर प्लस 563 का स्क्वायर और यहाँ पर प्लस 583 इंटू 563 अपॉन में क्या आएगा? इसका क्यूब बन जाएगा ये, और ये माइनस का 563 का क्यूब। अब यहाँ पर 1/100। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ तो एज इट इज़, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है? ये होता है ए माइनस बी ए की वैल्यू कितनी है? 583 माइनस 563, ये हो गया ए माइनस बी। ब्रैकेट में क्या आता है? ए स्क्वायर, यानी 583 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 563 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, और प्लस का क्या होता है? ए बी। तो 583 इंटू 563, अब ऊपर वाली वैल्यू तो एज इट इज़ है, 583 का स्क्वायर प्लस 563 का स्क्वायर प्लस 583 इंटू 563, ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा? इससे कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम है। अब यहाँ से क्या बचेगा? 1/100 इंटू 1/, यहाँ से क्या आएगा? 3 से 3 जाएगा,
0, 8 से 6 जाएगा 2, यानी कितना आ जाएगा 1/2000। इसको डेसिमल में लिख लो, 2 से काटोगे तो ऊपर कितना आएगा 0.5, लेकिन 3 नीचे 0 है यानी कि 0.05। ये क्या हो जाएगा आंसर। वहाँ पर ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट तुम्हें पता चल रहा है कि ये a² + b² + ab, नीचे क्या लिखा है a³ - b³, तो a - b, a² + b² + ab, ये पूरा टर्म कैंसिल, डायरेक्ट ये लिख सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। स्थिर पानी में एक नाव की गति 12 किलोमीटर/आवर है। वह 4 घंटे 30 मिनट में 24 किलोमीटर धारा प्रतिकूल जाकर अनुप्रवाह में मूल स्थान पर लौट सकती है। धारा का वेग क्या है। तो यहाँ पर नाव की गति दे रखी है। नाव की गति मतलब हमने क्या बताया था कि नाव की गति को हमेशा x से लिखेंगे। ये कितनी हो जाएगी 12 kmph। और हमें बतानी है धारा की गति, तो हमने कहा था धारा की गति को हमेशा क्या मानेंगे y। ये हमने मान लिया कि ये हमें बतानी है। अब 4 घंटे 30 मिनट में 24 किलोमीटर जाना है और 24 किलोमीटर आना है, तो एक तरफ से क्या धारा प्रतिकूल हो जाएगा, एक तरफ से धारा अनुकूल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं टोटल टाइम कितना है 4 घंटे 30 मिनट, यानी 4 + 30/60। टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मान लेते हैं कि ये पहले धारा के प्रतिकूल जा रही हो। हमने कहा था जब धारा के प्रतिकूल जाती है तो दोनों स्पीड का क्या रखा जाता है डिफरेंस, यानी 12 - y, फिर वापस आएगी तो 24। अब वापस आ रही है यानी धारा की दिशा में आ रही है, तो ये स्पीड क्या हो जाएगी ऐड कर दी जाएगी। ये कितना हो जाएगा 4 × 2 = 8, 9/2। अब यहाँ पर ये क्या आ जाएगा a² - b² यानी 144 - y²। यहाँ पर क्या हो जाएगा 24, 12 + y कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो इसको, 12 × 4 = 48, या इसको 24 क्या कर लो कॉमन ले लो। यहाँ पर कितना बचेगा 12 + y + 12 - y। y से y क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, और इसको इधर मल्टीप्लाई में भेज दो 144 - y², और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा 2 × 24, और यहाँ अंदर से क्या बचेगा 24। 3 से कट कर लो इसे, 3 × 3 = 9, और ये कितने टाइम 8 × 3 = फिर से कट हो जाएगा 3 × 8 = तो यहाँ से कितना बच जाएगा 8 × 2 = 16, और 16 × 8 = कितना हो जाएगा। इसको 1 मिनट इधर लिख लेते हैं। एट 8 = 64, और 2 4 = 8, 2 6 = 12, 128। इसको इधर भेज दो, y को इधर भेज दो, तो y क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा 144 - 128। अब ये कितना हो जाएगा 14 से 8 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ पर 3 से 2 जाएगा 1। ये इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा रूट, और 16 किसका हो जाएगा 4 kmph, यानी ये आंसर हो जाएगा। धारा की गति कितनी हो जाएगी 4 किलोमीटर/आवर। अब इसको देखते हैं कि इसको 60 तरीके से कैसे करेंगे। ये आप लोग समझ गए, मैं इसको हटा देता हूँ।
देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया था, 9/2 इज इक्वल टू, यहाँ से कितना था 24/12 माइनस वाई प्लस 24/12 प्लस वाई। यहाँ पर सबसे बेस्ट रहता है कि हम वैल्यू पुट करके चेक कर लें। अब देखते हैं कि वैल्यू पुट करने का तरीका क्या है, कि हम चारों वैल्यू तो पुट करके चेक नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है 24, अगर हम यहाँ पर 12 वाई की वैल्यू 5 लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 - 5 कितना हो जाएगा, 7 आएगा। और यहाँ पर 12 + 5 कितना आ जाएगा, 17। इधर 17 तो कहीं अपॉन में दिख नहीं रहा है, यानी कि इसको नहीं ले सकते हैं। अगर यहाँ पर हम 3 रखते तो यहाँ पर कितना आ जाता, 9। और यहाँ पर कितना आ जाता, 12 + 3 15 हो जाता। और 15 का मतलब अगर ये 3 से एक बार कट भी हो जाता तो ये ऊपर कितना 8 और अपान में क्या आता 5। हमें इधर 5 का मल्टीपल नहीं दिख रहा है, यानी जब यहाँ पर हम 4 रखेंगे तो 4 से अगर चेक करते तो 24, 12 - 4 कितना हो जाता 8 प्लस यहाँ पर 24, 12 + 4 16, 8 3 जा 8 3 जा और 8 सॉरी 8 3 जा और 8 2 जा, तो यहाँ से कितना आ जाता 3 + 3/2। और ये कितना हो जाता 2 3 जा 6 + 3 यानी 9/2। दोनों साइड इक्वल हो जाते हैं, यानी यही क्या हो जाता आंसर हो जाता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, अगर एक आयत का विकर्ण 13 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 34 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है, हमारे पास एक आयत है, ये हो गया आयत, इसका डायगोनल यानी कि विकर्ण मान लेते हैं ये है, ये कितना है 13 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर कितना दिया गया 34। हम मान लेते हैं इसकी साइड ए और बी। पेरीमीटर रेक्टेंगल का कितना होता है 2a + b इज इक्वल टू कितना हो जाता है 34। तो a + b की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगी 17। और चूंकि हमें बताना है एरिया, यानी हमें वैल्यू किसकी चाहिए ए बी की चाहिए। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसमें लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ से a² + b² ये कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये a² + b² इज इक्वल टू 169। अब यहाँ पर क्या करते हैं, a + b कितना है 17 है और a² + b² कितना है हमारे पास 13 है। तो या तो क्या कर लेते हैं कि इसका क्या कर लेते हैं स्क्वायर कर लेते हैं, a² + b² + 2ab इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289। यहाँ पर a² + b² की वैल्यू कितनी है 169 हमें पता है, तो यहाँ पर पुट कर दो। तो ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम 2ab की वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगा 289 - 169। 9 से 9 जाएगा 0, 8 से 6 जाएगा 2, 2 से 1 जाएगा 1। ये किसकी वैल्यू है 2ab की। तो यहाँ से अगर ab की वैल्यू की बात करें तो कितना हो जाएगा हाफ यानी 60, यानी ab की वैल्यू क्या आ जाएगी 60। और यही क्या है एरिया है, तो यही क्या हो जाएगा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, निम्नलिखित तालिका पर एक प्राथमिक पाठशाला के छात्रों के कद सेंटीमीटर में दर्शाती है। तालिका पढ़कर निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। मतलब ये दिया गया है, प्रश्न क्या है, अगर तालिका में दिए गए आंकड़ों को पाई चार्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो उस अंतराल का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र के केंद्रीय कोण कितना है जिसमें माध्यिका निहित है। सेम क्वेश्चन इसी टाइप का पिछले वीडियो में किया जा चुका है। तो यहाँ पर देखते हैं, हमें
जो क्लास इंटरवल माध्यिका को दिखा रहा है उसका क्या बताना है, सेक्टर एंगल बताना है। तो सबसे पहले जब डाटा ग्रुप्ड दिया हो तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ये लिख लेता हूँ, ये क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, यानी एफ से लिख लेंगे इसको। कितनी, 22, 64, 62, 72, 80, फिर 100। फिर हमने क्या बताया था, ग्रुप्ड डाटा की मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, CF। ये कितना हो गया, 22, ऐड करो, 4 2 6 6 2 8 6 2 8 8 6 14 8 2 10 7 4 11 11 1 12 1 और इधर 220 80 कितना हो जाएगा, 300, और 300 में 100 यानी 400। ये होती है n की वैल्यू। अब यहाँ पर n कितना आया है, इवन आया है, ये इवन है। इवन के लिए हमने मीडियन का फार्मूला क्या बताया था, 1/2 n/2th टर्म यानी 400 का हाफ कितना हो जाएगा, फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ मैं। फिर n/2 + 1 मतलब 200 फर्स्ट टर्म। अब ये टर्म किस में जाएगा, इसमें 220 में। तो यहाँ पर जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये फिर से हाफ हो जाएगा, यानी कि हमारी मीडियन क्लास क्या हो जाएगी, ये। तो यहाँ पर मीडियन निकल कितनी आ जाएगी, 72। ये हो गई मीडियन। हमने क्या बताया था कि हम देखते हैं कि लाइक इसमें कर रहा है वो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से देखते हैं, और मीडियन कहाँ से लेते हैं, फ्रीक्वेंसी से। ये हो गया। अब हमें बताना है क्या, इसका केंद्रीय कोण, तो इसको रफ कर लेते हैं। टेबल को हटा देते हैं ऊपर से। अब देखते हैं, अगर हम बात करें इसको जब पूरा पाई चार्ट बनाएंगे तो एंगल टोटल कितना होगा, 360 डिग्री। और वो किसके लिए होगा कंप्लीट, 400 के लिए। तो 400 ये 360 डिग्री को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। हमें बताना है 72। तो यहाँ पर अगर 1 की वैल्यू देखें तो कितना आ जाएगा, 360/400। वैल्यू चाहिए 72 की, तो 72 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। इंटू 72, 4 से कट कर दो इसको, 9 टाइम जाएगा, और ये 10 टाइम। कितना आ जाएगा, 9 2 जा, इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं इरेज। नाइन टू जा 18, 9 7 जा 63, +1 64, और अपॉन में 10 है तो एक डेसिमल लग जाएगा, 64.8। लेकिन हमें क्या बताना था, निकटतम पूर्ण अंश में। तो 64.8 किसके इक्वल हो जाएगा, लगभग लगभग 65 डिग्री के। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 65 डिग्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, निम्नलिखित तालिका एक प्राथमिक पाठशाला के छात्रों को कद सेंटीमीटर में दर्शाती है, तालिका पढ़कर निम्न प्रश्न का उत्तर दें। अब यहाँ पर प्रश्न क्या है, छात्रों का औसत कद सेंटीमीटर में कितना है। यहाँ पर हमें क्या बताना है, एवरेज बताना है। तो सबसे पहले जब भी हमें ग्रुप्ड डाटा दिया हो तो उसके एवरेज के लिए हम क्या करते हैं, पहले फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। क्लास इंटरवल में नहीं लिख रहा हूँ, कितना है ये, 22 64 62 72 80 फिर 100।
उसके बाद क्या करते हैं, निकालते हैं एक्स आई। एक्स आई क्या होता है, जो क्लास इंटरवल दिया होता है इनकी मिड वैल्यू। तो 80 + 90 कितना हो जाएगा, 170, और 170 का हाफ कितना होगा, 85। फिर यहाँ पर क्लास इंटरवल में जितना गैप चल रहा होता है उतना ही आगे बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर कितना गैप चल रहा है, 10 का गैप चल रहा है, तो ये 10 इसमें ऐड करते जाओ। 85 + 10 95, 105, फिर हो जाएगा 115, 125 और 135। उसके बाद अब या तो मैंने कल के क्वेश्चन में बताया था कि इसको क्या कर लो, एफ आई एक्स आई कर लो, लेकिन कैलकुलेशन बहुत लंबी पड़ेगी। जब भी हमें कोई मिसिंग वैल्यू दी होती तब हम उस फार्मूले का यूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे डी आई। डी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए। और ए हम लोग एक्स आई में से ही कोई नंबर सपोज कर लेते हैं, मिड का लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, इवन टर्म है, तो यहाँ पर मिड के लिए हम इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारे पास ए की वैल्यू है। जब एक्स आई माइनस ए करेंगे तो 85 माइनस 115 करेंगे, तो यहाँ से 5 से 5 जाएगा 0, और 11 से 8 जाएगा 3, लेकिन किस में आएगा, माइनस में। फिर ऐसे ही 5 से 5 जाएगा 0, और 11 से 9 जाएगा 2। 10 की गैपिंग चल रही थी तो सेम ऐसे ही हो जाएगा 30 20, यानी यहाँ पर कितना आएगा 10, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, फिर ये बढ़ने लगेगा 10, फिर 20। अब यहाँ पर निकाल दो इसका, फिर उसको क्या कर लेते हैं, एफ आई डी आई, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ एफ आई डी आई, मतलब इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन। कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यानी माइनस का 660। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, और 0। ये 10 और 62 यानी माइनस का 620। 0 से मल्टीप्लाई हमने 0 हो जाएगा, यहाँ पे 800 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 2000। अब यहाँ पर हम क्या निकाल लेते हैं, समेसन एफ आई डी आई, मतलब इनका सम। तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये प्लस वाला एक साथ कितना आ जाएगा 2800, ये तो 0 हो गया। यहाँ पर कितना आएगा 0 0 0, 8 + 6 कितना हो जाएगा 14, 14 + 2 16, 1 6 1 7 7 2 9 9 6 15, और 1 1 2। यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का आएगा, लेकिन ये 2560। तो यहाँ पर कितना बचेगा फाइनली, अगर इससे माइनस करें तो 0 से 0 जाएगा 0, यहाँ 10 से 6 जाएगा 4, यहाँ 7 से 5 जाएगा 2, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 240। और समेसन एफ आई तो हम लोग पहले ही पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना आ जाएगा 400। अब देखते हैं कि यहाँ पर मीन का फार्मूला क्या हो जाएगा। मीन इज इक्वल टू ए, जो ये वैल्यू सपोज की थी हमने, प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमने क्या मानी थी 115, 115। समेसन एफ आई डी आई कितना निकल के आया है 240, और ये कितना है 400। कट कर लो इसको, 4 6 जा, यहाँ पर 10 बचा है, यानी ये कितना आ जाएगा 115 + 0.6, यानी ये कितना आ जाएगा 115.6। इतनी क्या हो जाएगी औसत कद, यानी आंसर क्या हो जाएगा यही। तो ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपकमिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।